जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। जितने भी हमारे एनबीएस के बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। और जितने भी बच्चों ने एनबीएस के अलग अलग पदों पे फॉर्म को फिल किया है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है, जैसे जेएसए, एमटीएस, लैब अटेंडेंट वगैरह के। और जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि 14 तारीख आपके फॉर्म की लास्ट डेट थी और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अलग अलग प्रश्न आ रहे थे, जिसके ऊपर लेकर के हम बात करने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के प्रश्न बन रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म कितने फिल किए गए, यानी टोटल लगभग कितने फॉर्म फिल किए गए होंगे। अगर हम बात करें जेएसए, एमटीएस या लैब अटेंडेंट, स्टाफ नर्स, इन सब के पदों पर इनकी फॉर्म एक तरीके से कह सकते हो अच्छी मात्रा में फॉर्म को फिल किया गया है। सेकंड क्वेश्चन जो था वो आपके एग्जाम डेट को रिलेटेड था। इस पर भी बात करेंगे कब तक आपके एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि बच्चे पहले से ही एक तरीके से एक एम लेकर के चलते हैं कि हमको इस डेट तक अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। सेकंड है कि कंपटीशन कितना है, और सेकंड है करेक्शन। देखिए करेक्शन वाला जो ऑप्शन है उसको आपको जरूर देखना है, क्योंकि बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। कास्ट से रिलेटेड नेम हो गए या फिर जो भी गलतियां हैं उनको अकॉर्डिंग आप क्या कुछ कर सकते हैं, कब तक करेक्शन विंडो ओपन हो सकता है, इन सभी बातों पे हमको आपको जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स की, यानी टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने फिल हुए हैं, और एक तरीके से मैं आपको एक्यूरेट जानकारी देने का प्रयास करूँगा। और आज ही मैंने आरटीए लगा दी है और आपको एक सेपरेट आपको बताया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म अलग अलग पदों पर कितने फॉर्म को फिल किए गए। लेकिन अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ फॉर्म, यानी कि ये जो भी आपके एमटीएस या जैसे इन सभी पदों की अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ कितने फॉर्म फिल हुए हैं और किस पद पर सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए उस पर भी हम बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करें, देखिए 14 तारीख तक की जो बात है, लगभग 4.5 से 5 लाख बच्चों के फॉर्म को फिल किया गया है इन सभी पदों को मिला करके। तो इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। 5 लाख वैसे बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं होते, आप देखेंगे नॉर्मली जो फॉर्म्स होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म फिल किया गया है वो जीएसए के पद के लिए फॉर्म को फिल किया गया। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि जीएसए पे बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म को फिल किया होगा। हालांकि ऐसा भी होता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ऐसे कम बच्चे होते हैं जो रेगुलर तैयारी कर रहे होते हैं, बस 1-2 महीने से ही स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि आप चाहेंगे तो आप भी 50 से 60 दिन में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, ये आप मान के चलते 5 लाख के आसपास में फॉर्म फिल किए गए हैं, ठीक है। लेकिन ये फॉर्म फिल किए जाते हैं, सारे के फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होते हैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल होता है और बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट भी होते हैं। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि 3.5 लाख के फॉर्म के आसपास में, 3.5 से 4 लाख के फॉर्म के आसपास में इतने फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और ये टोटल है आपकी फॉर्म की जानकारी, ठीक है। इतने फॉर्म लगभग एक्सेप्ट होने की संभावना है। बाकी मैंने आरटीए डाल दिया, लगभग 15 से 20 दिन में उसकी जानकारी आ जाएगी और उसको भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा। दूसरा जो प्रश्न है आपको एग्जाम डेट को लेकर के, बच्चे के प्रश्न सबसे ज़्यादा जो थे वो एग्जाम डेट एंड करेक्शन को लेकर के थे। हम बात करेंगे एग्जाम डेट को लेकर के। देखिए आप ये देखिए, ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि आप अलग अलग चैनल्स पे जाएंगे, अलग अलग वीडियोस को देखेंगे तो आपको अलग अलग डेट बताया जाएगा। कोई आपको सितंबर बता देगा, कोई अक्टूबर बता देगा, अपने हिसाब से सब बता देते हैं और एक अनुमानित ही बताते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक एक्यूरेट जानकारी देने का अगर मैं प्रयास करूँ तो ये आप मान के चल सकते हैं, ये वास्तविकता है एनवीएस की। जो वैकेंसी का जो भी एग्ज़ाम वगैरह होता है, लगभग ये मान के चल सकते हो कि फॉर्म के लास्ट डेट के लगभग 2 महीने के आसपास में वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये रियलिटी आप मान के चल सकते हैं कि 20 जुलाई के आसपास में आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। बाकी ये भी एक अनुमानित है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा जल्दी अब मान के चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, 3-4 महीने का समय है। आधे बच्चे तो इसी में रह जाते हैं कि 3-4 महीने तैयारी हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि इतने के आसपास में होने वाले हैं, ठीक है। तो लगभग आपके पास 50 से 60 दिन के आसपास है तैयारी करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहले से भी तैयारी कर रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कि फ्रेश हों, और बहुत सारे बच्चे कर भी ले जाते हैं 50-60 दिन में, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम डेट रहने वाली है 20 जुलाई, ठीक है। तो 20 जुलाई तक आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए जाने की आशंका है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कंपटीशन कितना है, किस पद पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। देखिए कंपटीशन की अगर हम बात करेंगे तो 2 पदों पर इस कंपटीशन सबसे ज़्यादा रहने वाला है। एक तो आपका जेएसए है, दूसरा एमटीएस है। रीज़न इसके पीछे का देखिए आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। पहला रीज़न तो यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है। 12th एंड 10th है, जो कि बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, फॉर्म भी फिल किया होगा। और कंपटीशन क्या एक तरीके से कह सकते हो कि भीड़ कह सकते हो, ठीक है। बाकी जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो तो निकाल ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आप मान के चल सकते हैं टोटल एक तरीके से जेएसए एंड एमटीएस के पद पे,
ठीक है। तो ये टोटल रहा। अब बात करते हैं, देखिए मैंने आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया, तो एग्ज़ाम डेट जुलाई में होने के चांसेस ज़्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि नई वैकेंसीज भी निकालनी है और उस पर भी कार्य होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप मान के चलते हैं 20 जुलाई के आसपास में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है करेक्शन को लेकर के, देखिए करेक्शन के जो ये ऑप्शन है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और बच्चे इसको लेकर के बहुत प्रश्न कर रहे थे। देखिए करेक्शन को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग प्रश्न है, जैसे कि सर्टिफिकेट वगैरह को लेकर के सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न था कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा घुमा फिरा बात नहीं करता हूँ, पहले ही बता देता हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका सेंट्रल का चलने वाला है, यानी केंद्र सरकार का चलने वाला है। जो राज्य सरकार की भर्तियाँ होती केवल वहाँ पर ही आप राज्य सरकार के जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लगा सकते हैं, चाहे AWS हो, OBC हो, कोई भी हो, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको बनवाना है, ठीक है। बाकी डेट तो आप जानते हैं AWS की वही है 1 अप्रैल से पहले की नहीं होना चाहिए, यही सारी जानकारी वो तो आपको पता होगा। अब बात करते हैं करेक्शन डेट कब तक आ सकता है और करेक्शन विंडो ओपन होता भी है नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करेक्शन विंडो को लेकर के। देखिए करेक्शन डेट या करेक्शन विंडो देखिए अभी तो ओपन नहीं हुआ है ना, 14 तारीख बीत चुका है और करेक्शन विंडो तुरंत नहीं ओपन होता। ये आप मान के चल सकते हैं, ये हो सकता है कि आपके इसी महीने में 10-12 दिन के बाद में आपके ओपन हो जाए। सबसे बड़ी जो गलतियाँ जो बच्चों ने करी है वो है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, यानी सर्टिफिकेट में कोई गलती है, गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, सर्टिफिकेट में कोई गलती है, नाम में हो गया या DOB में हो गया, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के जो गलतियाँ हुई हैं इसको लेकर के, तो मान लीजिए बाई चांस आपके जो करेक्शन विंडो हैं वो ओपन नहीं होते हैं, तब क्या केस बनता है, तब आप कैसे इस पर सुधार कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है और ऐसा केवल यहाँ पर नहीं हो रहा है, लगभग जितनी भी हमारी गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं कुछ गिनी चुनी को छोड़ करके सब में ये हो जाता है कि आप अगर आपके फॉर्म में किसी भी तरीके की गलती है, आपके सर्टिफिकेट में नाम में गलती है, आधार में कोई गलती है ना, तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, आपने एग्ज़ाम निकाल लिया, तो आपको सिंपली करना केवल इतना होता है कि आप किसी भी कोर्ट अपने ज़िले के किसी कोर्ट में चले जाइए, है ना, अपने हाई कोर्ट वगैरह में, तो वहाँ पर किसी भी वकील से आप जाकर के एक एफिडेविट बनवा लीजिए और उन्हें बता दीजिए कि मैंने ऐसे फॉर्म को फिल किया था और मेरी ये गलती हो गई है, तो वो अपना एक एफिडेविट बना देंगे, ठीक है। तो ये जो सलाह है वो सभी मिस्टेक्स के लिए है ना, कुछ गिने चुने स्टेप लेकर छोड़ करके, ठीक है। तो चाहे सर्टिफिकेट में कोई गलती हो, आधार में कोई गलती हो, तो आप अगर गलती कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक सलाह हो सकती है। बाकी अगर करेक्शन विंडो ओपन होता है तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, आपने किस पद के लिए फॉर्म को फिल किया वो भी आपको जरूर बताना है, ठीक है। बाकी बहुत ही शीघ्र आपको जुलाई में नई वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है जो कि नॉन टीचिंग और टीचिंग के पदों की होने वाली है। और आपको देखिए बताना जरूर है कि आपने किस फॉर्म के लिए किस पद के लिए फॉर्म को फिल किया है और क्या उसका क्वालिफिकेशन है, और भी जो भी आप अपनी राय देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मौका आपको अंतिम मौका मान के चलना है, ऐसा नहीं सोचना कि नई वैकेंसीज आने वाली हैं, है ना। देखिए नई वैकेंसीज तो आती रहेंगी, आपने जो फॉर्म फिल किया उस पर आपने कितनी तैयारी करी ये मेन होता है, ठीक है। तो 20 जुलाई ये मान के चलिएगा कि आपकी एग्जाम डेट होने वाली है, ठीक है, और इसी के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास में, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कोई समस्या नहीं, जो बच्चे नहीं उनके लिए है, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें, जो भी जानकारी होंगी ऑथेंटिक जानकारी होगी, मैंने RTA लगा दिया है, मिलेगा।